जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 14 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 92वां पेपर होगा, यानी 92। इससे पहले हम लोग 91 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा से। पाइक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से है। अगला प्रश्न है, रिपीट है, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 1933 ईस्वी में। पाकिस्तान नाम 1933 ईस्वी में गढ़ा गया था। और पाकिस्तान नेम देने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? यानी मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका आंसर होगा हिंद स्वराज। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा प्रहलाद जोशी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा दीफू दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा विषाणु जनित नहीं है, यह जीवाणु जनित है, यानी बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। जबकि डेंगू बुखार, जुकाम, एड्स ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका आंसर होगा 3 सदस्य। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है? तो इसका आंसर होगा 2 घंटे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा एस तरंगे में। एस तरंगे अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प का चयन करें। भैंस, बकरी, गाय, बिल्ली। तो इसका आंसर होगा बिल्ली, क्योंकि भैंस, बकरी, गाय से दूध प्राप्त किया जाता है, जबकि बिल्ली से नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा बज एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था, जबकि पहला व्यक्ति पूछा जाएगा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। असंगत विकल्प का चयन करें। कांच, मेज, अलमारी, कुर्सी में से ये हो जाएगा कांच, जबकि मेज, अलमारी, कुर्सी ये सभी फर्नीचर के समान हैं।
इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो इसका आंसर होगा 51। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, तो इसका आंसर होगा रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1957-58 ईस्वी में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार पौधे का संबंध बगीचा से है, उसी प्रकार प्राणी का संबंध होगा चिड़ियाघर से। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1950 ईस्वी में। भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका आंसर होगा 300 का ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सरकार ने डैश के वनों में स्थित अभयारण्यों को 91वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था, तो इसका आंसर होगा 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष दूरी के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नरौरा। अगला प्रश्न है एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एजरा कप का संबंध है पोलो से। शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एन ईरा ऑफ डार्कनेस। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा घाना। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संविधान भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 29 दिन से थोड़ी अधिक। इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड।
अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना है। विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, डीन, निर्देशक। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, लेखक का जो संबंध कलम से है उसी प्रकार शल्य चिकित्सक का संबंध होगा नस्तर से। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म का डैश से है। तो इसका आंसर होगा गर्म का ओवन से होगा। और लास्ट में एक मोटिवेशन कोट देखते हैं, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपने हौसलों पर यकीन रखना होगा, आपको मेहनत लगातार करते रहना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और समझते रहिए। और इस प्रकार के वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो को देखिए, एनालिसिस कीजिए और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। आपको जहाँ से हो, जैसे भी हो, तैसे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको जॉब लेना है, आपको अपने माता पिता की नाम रोशन करना है, तो हर हालत में कहीं से भी, जैसे तैसे, कैसे भी आपको हर एक चीज़ पढ़ना ही होगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।